अरे वाह! फ़र्ज़ शनासी की क्या आला मिसाल हैं शहरबानो नकवी साहिबा। ख़ातून एसपी हैं और एक पॉडकास्ट के अंदर वो पॉडकास्ट के लिए गई हुई होती हैं, इंटरव्यू के लिए गई होती हैं। वहाँ पर उनको एक फ़ोन कॉल आ जाती है उनके एसएचओ की जानिब से, और जो एक कत्ल का वाक़या होता है, कत्ल का मुकदमा होता है, तो जो कातिल है उसको पकड़ लिया जाता है और शहरबानो नकवी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट वहाँ से उठ के चली जाती हैं। अब इसके ऊपर मीम्स भी बनना शुरू हो गई हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से कॉल आ गई और आप गई भी और वापस भी आ गई। हालांकि उनको तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो कितने घंटे रिकॉर्ड हुआ पॉडकास्ट में। तो आप जितने मर्ज़ी देर बाहर भी रहें और उसके बाद फिर वापस भी आ जाएं, दोबारा से वहीं से प्रोग्राम को शुरू कर लिया जाए। हालांकि प्रोग्राम का ये हिस्सा एडिट भी किया जा सकता था, कट भी किया जा सकता था। शहरबानो नकवी की जानिब से भी रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि भाईजान ये ना हो कि इसके ऊपर कोई और चीज़ नया तनाज़ा खड़ा हो जाए, क्योंकि इस पहले भी उनके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है कि आपको अगर कोई अहलकार पूछे कि आप अपनी चीज़ें दीजिए, तो आप उसको कहिए कि पहले तुम अपनी आइडेंटिटी बताओ, उसके बाद हम चीज़ें बताएंगे। और एएसआई का होना लाजमी है, सब इंस्पेक्टर का होना लाजमी है, तभी हम चीज़ें देंगे। अगर वो हरास करे तो 15 के ऊपर कॉल कर दो। ये बहुत सारे एहलकारों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और पुलिस के अंदर से भी एक तनकीद होना उनके ऊपर शुरू हो गई। खैर वो तो एक अलग डिबेट है। आज फिर से उन्होंने एक ये ड्रामा कह लीजिए कि अगर उसको कट भी करवाया जा सकता था कि इस हिस्से को काट दीजिए, लेकिन एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की, शो करवाने की कोशिश की गई कि हम अपने फ़र्ज़ के साथ कितना लॉयल हैं। आप अपने फ़र्ज़ के साथ कितना लॉयल हैं, वो नीचे जब हमें किसी नाके के ऊपर रोका जाता है ना, तो वो 500 रुपये का फ़र्ज़ बचता है कि 500 दीजिए और चले जाइए। उसके बाद फ़र्ज़ कहीं कहाँ पे गया, तब आप शायद फ़ोन कॉल अटेंड ना करें कि मेरे मुलाजिम में जो है वो मेरे जो मातहत अफसर है, जो एसएचओ है, उसको कोई कंप्लेंट तो नहीं आ गई है। लेकिन इस तरह का जो स्टंट है वो कैमरे के ऊपर करना और उसके ऊपर नाज